फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सत्या जीएस क्लासेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है संसदीय अधिनियम। इसके पहले हमने कंप्लीट किया था संसदीय समितियां। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया है? तो ये अधिनियम है 1954 का। 1954 में ये अधिनियमित होता है और 1955 में लागू होता है। इसके संबंध में एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है कि कब हो, तो 1 जून 1955 को लागू हुआ। सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम कब आया, तो 1954 में आया। दूसरी बात फिर लागू होना चाहिए कि लागू किस ईयर हुआ, 1955 में, और ये डेट भी याद रख लेना, 1 जून 1955। दूसरा है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कब आता है, 1955 में आता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में आता है। इस अधिनियम के अनुसार सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। ये वर्ड याद रखना, संज्ञेय एवं संक्षिप्ततः विचारणीय होते हैं। ठीक है। इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध का जो विचारण है वो प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा अगर ये महानगरों के मामले में हो तो महानगरों के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। क्या? अपराध का विचारण। ठीक है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये अधिनियम कब आया है? तो ये अधिनियम आया है 2005 में। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण नाम से जो अधिनियम है ये 2005 में आया है और ये लागू कब होता है? 26 अक्टूबर 2006। ठीक है। ये भी पूछा जा चुका है कब लागू हुआ है, तो 2006 में लागू हुआ और डेट है कौन सी? 26 अक्टूबर। अगला अधिनियम है क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। ये कब आया? 1871 में अधिनियमित हुआ है। कौन सा? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। अगला है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि कम से कम इससे 25 बार सवाल पूछा जा चुका है, 20 से 25 बार, याद रखना। इसके बारे में हमने अलग अलग से फैक्ट अच्छे से निकाल लिए हैं। आप अच्छे से इसको बस देख लीजिए। आपका काम इतना है कि आप देख लीजिए और याद रखिए। पहली बात तो 30 जनवरी 1990 से लागू हुआ। ये अधिनियम कब आता है? 1989 में। ठीक है। लागू कब होता है? 1990 से। क्रियान्वित करने के लिए इसको नियम बनाने की शक्ति किसके पास? ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को प्रभावी करने के लिए, अच्छे सुचारू ढंग से क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की जो शक्ति है वो है किसके पास? केंद्र सरकार के पास है। ठीक है। ये जो अधिनियम है कब आया था? 1989, ये याद रखना। और इसके बाद याद रखना कि ये अधिनियम संरक्षा विभेद के सिद्धांत पर आधारित है। इसके तहत गिरफ्तारी पूर्व जमानत पूर्णतः निषिद्ध है, यानी कि गिरफ्तारी से पहले जमानत नहीं हो सकती इस अधिनियम के तहत। इस अधिनियम के अनुसार अपराध का अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक से नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है। इसके तहत किसी निर्णय, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। अगर इस अधिनियम से संबंधित कोई भी निर्णय या किसी आदेश के विरुद्ध जाना हो, अपील करनी हो, तो कहाँ जाएंगे? उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, तथ्यों और विधि दोनों के संबंध में। ठीक है। इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट करने का उद्देश्य शीघ्र विचारण है। इसके ये जो अधिनियम है, इसके अधीन अपराधों का जो विचारण होता है वो कहाँ पे होता है? सेशन न्यायालय में होता है। फिर अगर आप इसके विरुद्ध अपील कहीं करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा उच्च न्यायालय। आगे चलते हैं। अगला जो अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में। इतना ही याद रखना। हिंदू विवाह अधिनियम कब आया? 1955 में आया। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब आया? 1956 में। सती निरोध अधिनियम कब आया? 1987 में। अगला अधिनियम है सूचना का अधिकार अधिनियम और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी एक अधिनियम से यूपी पीसीएस में कम से कम 8 से 10 बार सवाल पूछे जा चुके हैं, इससे भी ज़्यादा बार बल्कि पूछे जा चुके हैं। तो एक एक लाइन इसकी याद रखना। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का है? 2005 का है। राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। 11 मई को लोकसभा द्वारा पारित किया गया। 11 मई कब? 2005 को। फिर 12 मई 2005 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और फिर 1 महीने बाद लगभग 15 जून 2005 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। किसको? आरटीआई को, सूचना के अधिकार अधिनियम को। और 12 अक्टूबर 2005 से
प्रभावी हुआ। ये चारों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने इसको लिखा है। ठीक है, यह एक विधिक अधिकार है। क्या? जो सूचना का अधिकार है वो एक विधिक अधिकार है, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने अपने अनेक निर्णयों में सूचना के अधिकार को संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रदत्त भाषण एवं अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार में निहित माना है। कहने का मतलब है कि फिलहाल तो सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसको परिभाषित किया है कि 19(1) का में जो दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार, जो उसकी जो स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत, ये उसके अंतर्गत भी आता है। उसके अंतर्गत ये मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करना। किसका? सूचना के अधिकार अधिनियम का उद्देश्य है ये। सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या अन्य किसी व्यक्तिगत ब्यौरे को देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। कहने का मतलब, यदि आप इंफॉर्मेशन चाहते हैं और आप किसी अधिकारी से इंफॉर्मेशन मांगते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसको वो कारण बताएं कि आपको क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए, या आप कोई अपनी पर्सनल डिटेल उसके साथ शेयर करें कि आपको इसलिए चाहिए। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके अनुसार, इस अधिनियम के अनुसार केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है ये मूलतः कितना था? 5 वर्ष या 65 वर्ष। लेकिन सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम आया कब? 2019 में। इसके अंतर्गत केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है ये कम कर दिया गया, 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया। पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष और 65 तो वैसे ही है। ठीक है, 65 वर्ष की आयु तक निर्धारित किया गया, 3 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष था पद ग्रहण की तारीख से, अब क्या हो गया? 3 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्तों को वही वेतन एवं भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी जो केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। तो याद रखना, जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं या जो अन्य सूचना आयुक्त होंगे, उनको वेतन और भत्ता वही प्राप्त होगा जो कि केंद्र सरकार डिसाइड करेगी। इससे जो संबंधित केस है सूचना के अधिकार से, वो है नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद और मजदूर किसान शक्ति संगठन। ये एक सामाजिक आंदोलन था, तो मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। ये बिल्कुल ऐसे ही पूछा गया था कि ये जो संगठन है ये किस अधिकार से संबंधित आंदोलन था, तो सूचना के अधिकार से संबंधित था। इतने फैक्ट इसके इम्पॉर्टेंट थे, तो याद रखना। अगला है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। भारत में आपदा प्रबंधन का जो शीर्ष निकाय है वो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। तो याद रखना, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसमें एक अध्यक्ष और 9 सदस्य शामिल होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। आगे चलते हैं, जो डिटेल में देखने थे वो हम देख चुके हैं। अब कुछ वन लाइनर टाइप हैं, इनको भी याद रखना। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया है? 1878 में आया है भारतीय शस्त्र अधिनियम। शाही पद अधिनियम कब आया है? 1876 में आया है। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम कब आया है? तो ये 1861 में आया है। और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम कब आया है? 1869 में आया है। केंद्रीय सूचना आयोग कब आया? कब इसका मतलब निर्माण किया गया? केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 2005 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब बना? 2010 में। और भूमि अधिग्रहण अधिनियम कब आया? 1894 में आया। भारतीय संविदा अधिनियम कब आता है? 1872। याद रखना इसको, भारतीय संविदा अधिनियम 1872। वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 में आया। अगला है साझेदारी अधिनियम, 1932 में आया। अगला है कंपनी अधिनियम, कब आता है? 2013 में आता है। अगला है विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 में आया विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट
2005 वही आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, ये आप कह सकते हैं ये जो महामारी से संबंधित अधिनियम है वही है, 1897 में आया था। वन संरक्षण अधिनियम आप सब जानते हैं 1980 में आया। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम ये कब का है? 2001 का है। बस इतना ही याद रखना है कब आया था, तो 2001 में आया था। और जैसा कि इसका नाम है प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट, यानी कि ये पौधों की किस्मों से संबंधित है और उससे संबंधित जो किसान हैं उनके अधिकारों से संबंधित है। अगला है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम कब का है? 2006 का है। इसकी जो नोडल एजेंसी है यानी कि जहाँ से इसका प्रभावी कार्यान्वयन किया जाता है वो है जनजातीय कार्य मंत्रालय। इसके तहत ग्राम सभा व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु प्राधिकारी, इसका कहने का मतलब इतना है कि इसके अंतर्गत जो ग्राम सभा होती हैं उनके पास अधिकार होते हैं, व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों तरह के अधिकार होते हैं किसके पास? ग्राम सभा के पास। ठीक है। अगला है मजदूरी संहिता 2019 में शामिल श्रम अधिनियम, और ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। ऐसे ही पूछा गया था कि 2019 में मजदूरी संहिता में कौन से श्रम अधिनियम शामिल थे? तो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब आया था? 1948 में। मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 में। बोनस संदाय अधिनियम 1965 में। और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में। आई होप आपको ये क्लास पसंद आएगी। बहुत मेहनत लगी ये कंटेंट निकालने में। आपका काम बस इतना ही कि आप इसको देख लीजिए, अच्छे से इसको याद कर लीजिए और एग्ज़ाम में अच्छे से यूटिलाइज कर दीजिए। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।